चुनाव आयोग जब भी फंसता है मोदी सरकार उसके बचाव में आ जाती है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग को बचाना मोदी सरकार को भारी पड़ रहा है। चुनाव आयोग को बचाने के चक्कर में सरकार खुद फंसती जा रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार चुनाव आयोग को नहीं बल्कि खुद को ही बचा रही है, लेकिन अब विपक्ष भी ठान चुका है कि वो सरकार को अपनी मनमानी और नहीं करने देगा। और उसी कड़ी में अब केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, जिसके बाद केंद्र और चुनाव आयोग दोनों की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे कांग्रेस ने एक ऐलान में बढ़ा दी सरकार की टेंशन और क्या है विपक्ष की तैयारी, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कांग्रेस अब हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही है। खासकर चुनाव आयोग, ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, इन तमाम मुद्दे पर तो कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन की तैयारी ही कर ली है। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया था कि जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसी तरह से अब ईवीएम के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरेगा और प्रदर्शन करेगा और अब वीवीपैट से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जाएगी। और इन सब के अलावा अभी हाल ही में अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो विवादित टिप्पणी कर दी थी, उसके बाद तो पूरा विपक्ष सड़क पर उतरकर पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है और पूरी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल कर रखा है। अब देश में मचे इस विवाद के बीच में केंद्र सरकार ने चुपके से चुनाव आयोग को बचाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की इस चाल को पकड़ लिया और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हां, कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल से दी। तो पहले ये जान लेते हैं कि उन्होंने आखिर अपने एक्स हैंडल पर लिखा क्या है। उन्होंने लिखा कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून जो चुनाव संचालन नियम 1961, इनमें एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को रमेश का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कानून में नियमानुसार शब्द जोड़ा। चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)A में बदलाव किया है। नियम 93 कहता है कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे, ये कर दिया गया। और इसी के बाद ये बवाल मच गया है। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगा और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस ने खटखटा दिया। और इसी के बाद से अब केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जब से नए सीजीआई संजीव खन्ना ने पदभार संभाला है वो कई तीखी टिप्पणियां दे रहे हैं और उसके बाद से आम जनता का भरोसा न्यायालय पे एक बार फिर बढ़ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार टेंशन में है, चुनाव आयोग टेंशन में कि ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इस पर सुनवाई के दौरान कहीं सीजीआई कोई जांच के आदेश ना दे दें और उसके बाद मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। तो अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर केंद्र सरकार को अचानक से ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93(2) के तहत माना गया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा चुनाव को लेकर एक याचिका लगाई थी,
जिसमें उन्होंने मतदान से जुड़े सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मांग की गई थी। प्राचा ने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट चुनाव आयोग को उन्हें ये सब उपलब्ध कराने का आदेश दे, बदले में जो भी शुल्क बनता है वो देने को तैयार है। हाईकोर्ट ने महमूद प्राचा के हक में फैसला सुनाया तो सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)(a) में ही संशोधन कर दिया और ऐसे व्यक्ति को यह रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया जो चुनाव नहीं लड़ा हो। सिर्फ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से जुड़े दस्तावेजों की मांग कर सकता है। इस बदलाव को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे कि आखिर सरकार चुनाव की किस धांधली को छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जब नियमों में बदलाव किया गया तभी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि वो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया था कि शायरी की जगह चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वोटिंग लिस्ट में बड़े पैमाने पर काटछांट कैसे चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के चुनाव नियमों में बदलाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार का ये कदम संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया है। खड़गे ने इसे चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को खत्म करने की व्यवस्थित साजिश करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रहार किया है। पहले सरकार ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। अब सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी जानकारी को जनता से छिपाने में लगी है। जब भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और ईवीएम में पारदर्शिता की कमी जैसी अनियमितताओं के बारे में लिखा तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। और ये फिर से साबित करता है कि ईसीआई भले ही एक अर्ध न्यायिक निकाय है लेकिन ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार की ये सोची समझी साजिश चुनाव आयोग की अखंडता को खत्म करने की है। ये लोकतंत्र और संविधान की मूलभूत संरचना को कमजोर करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस हमले के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम पारदर्शिता के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग का अब तक का रवैया अपारदर्शी और सरकार समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो चुनाव आयोग और केंद्र में बैठे कुछ बड़े अफसरों की मदद से सत्ता में आई है। ये सरकार लोगों के जनादेश को चुरा कर बनी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अब कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यानी कांग्रेस ने अब ठान लिया है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो धांधली चल रही है या जिस तरह से उनके आरोप हैं कि चुनावों में धांधली करके ही बीजेपी जीत रही है, इसे अब पूरी तरह खत्म करवा कर ही मानेगी। और इसीलिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो केंद्र सरकार की टेंशन अब बढ़ गई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।